नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, आज हम अपने सक्सेसफुल फार्मर की यात्रा में फिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपको किस तरह से हम सक्सेसफुल किसान बना सकते हैं ताकि हमारे किसान भाई गर्व से बोल सके कि मैं खेती से बहुत ही अच्छा कमा रहा हूं और मेरा जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है। अब मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाइयों, आपके ये दिन आने वाले हैं। बस आप हमारी वीडियो पे अंत तक बने रहें और हम से प्राप्त ज्ञान को आप अवश्य उस पर अमल करें, उस पर सोचें, उसमें विचार करें। तो आप भी एक दिन गर्व से बोलेंगे कि मैं खेती से बहुत ही अच्छा कमा रहा हूँ, मैं भी एक लखपति किसान हूँ, मैं भी एक करोड़पति किसान हूँ। तो किसान भाइयों, चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम आपको सब्जी की खेती के बारे में बताएंगे मेरे प्यारे किसान भाइयों। सब्जी की खेती, क्योंकि हमारे कृषि में बहुत से खेती होती है किसान भाइयों, और हमको मल्टी फार्मिंग पे जाना ही है, तभी हम गर्व से बोलेंगे कि मैं खेती से बहुत ही अच्छा कमा रहा हूँ। सब्जी की खेती अर्थात वेजिटेबल फार्मिंग। वेजिटेबल फार्मिंग तो किसान भाइयों, अगर आप सब्जी की खेती से किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर सकते हैं, तो यह एक ऐसी खेती है किसान भाइयों कि अगर आपके पास कम भूमि भी है, जैसे आपके पास 2-3 एकड़ भूमि है, 4 एकड़ 5 एकड़ इतनी भूमि है, तो उसमें भी अगर आप सही प्रबंधन के साथ खेती कर रहे हैं तो सब्जी एक ऐसा चीज़ है कि आपको पर एकड़ बहुत ज़्यादा ये उत्पादन दे सकती है आपके अनाज वाले खेती की अपेक्षा। और इसमें आप पर एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, तो बेशक आपको उससे लाभ भी ज़्यादा होगा। बस हाँ, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हुए इस खेती को शुरू करना है किसान भाइयों, तभी आप आगे चल के बोलेंगे कि मैं खेती से बहुत ही अच्छा कमा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अपने बेसिक टॉपिक पे आपसे चर्चा करते हैं किसान भाइयों कि आप चाहे किसी भी सब्जी की खेती करें, लेकिन कुछ अपने बेसिक प्रिंसिपल बना लें, कुछ बेसिक ऐसे आपके फार्मूला होते हैं जिस पे आप हमेशा उस पर ध्यान रखें। तो पहला आप जो हमारा होगा सब्जी की खेती के लिए अगेती बुआई, ये बात को आप अवश्य ध्यान रखें किसान भाइयों। सब्जी की खेती करते हुए अगेती बुआई करें, अगेती बुआई। क्योंकि किसान भाइयों जैसे देखिए, बहुत से सीज़न आते हैं हमारी खेती में। जैसे मान लीजिए ठंडी में आया तो हमारा टमाटर का सीज़न आ गया, मटर का आ गया, इस तरह बहुत सी सब्जियों का, आलू का सीज़न आ गया। वैसे गर्मी में आपके जैसे भिंडी, करेले, प्याज, इस तरह के सब्जियों के हर टाइम पे कुछ ना कुछ सब्जियों के सीज़न चलते हैं। तो क्या होता है, जब उनका सीज़न पीक पे रहता है तो अचानक से मार्केट में बहुत सारे माल आ जाते हैं, अर्थात बहुत सारी सब्जियां आ जाती हैं। तो उस समय रेट डाउन हो जाता है, क्योंकि मार्केट तो इसी पे डिपेंड रहता है, डिमांड एंड सप्लाई। और सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड तो उतना ही बना हुआ है, तो बेशक आपका मार्केट अर्थात दाम नीचे जाएगा। तो अब अगर आप अगेती बुआई करते हैं किसी भी सब्जी की, अर्थात तो सबसे पहले आपका सब्जी आपके मार्केट में पहुंचने लगेगा, तो शुरुआत में आपको अच्छा दाम मिलेगा, क्योंकि उस वक्त तक एक सीमित सब्जियां जा रही हैं, उतना ज़्यादा पीक पे नहीं हैं। तो इसलिए आप अगेती बुवाई करें तो आपको, अगर आपका जितना भी आपको उपज जैसे मिलने वाला है, अगर उसका 50% भी आप शुरुआती सही रेट पे अगर आप मिल गया, तो आपका समझिए लागत और प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा आपके हिस्से में आ गया। चलिए अब किसान भाइयों, हम अपने दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपको दूसरा कौन सा बेसिक प्रिंसिपल आपको बनाना है कि आधुनिक तरीके से सब्जी की खेती, आधुनिक तरीके से सब्जी की खेती। आधुनिक तरीके से खेती। तो किसान भाइयों, हमको जब भी सब्जी की खेती करना है तो एक आधुनिक तरीके से आपने खेती करना है। उसमें हम कुछ आपको पॉइंट बता देते हैं कि आधुनिक तरीके में हमारे कौन कौन से तरीके आते हैं। जैसे चलिए इसी पे थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। पहला हो गया कतार से एक निश्चित दूरी पे बोनी, कतार से एक निश्चित दूरी पे बोनी।
ये हमारा आधुनिक तरीका होगा, एक निश्चित दूरी में बोनी। दूसरा आप तरीका जैसे मल्चिंग का प्रयोग करें। आप सब्जी की खेती कर रहे हैं, जैसे बेड बना रहे हैं, उसमें मल्चिंग अवश्य बिछाएं ताकि आपको खरपतवार का कोई समस्या ना हो और ना ही उससे होने वाले हानि आपको झेलना पड़े। मल्चिंग का प्रयोग करें। दूसरा, सिंचाई के लिए आप इसमें ड्रिप सिस्टम का प्रयोग करें किसान भाइयों। क्या ड्रिप सिस्टम में आपकी पानी की आवश्यकता भी कम होगी और साथ में आपके जो वाटर सोल्यूबल खाद हैं उनको आप इसी सिंचाई के पानी के साथ दे सकते हैं। और लास्ट में आप पॉली हाउस में खेती करें सब्जी की, पॉली हाउस में खेती। तो ये किसान भाइयों आधुनिक तरीके से आप खेती करें सब्जी की, तो इसमें आप इन चीज़ों को अवश्य ध्यान में रखते हुए खेती करें, क्योंकि इससे आपको पर एकड़ बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और साथ में आपकी खेती एक बेटर मैनेजमेंट के साथ चलेगी। लॉस की आपकी बहुत ही कम संभावना हो जाएगी किसान भाइयों, और आप फिर अच्छा लाभ कमाने वाले हैं आगे चल के। तो ये दूसरा टॉपिक हमारा बेसिक टॉपिक है, आधुनिक तरीके से खेती। अब तीसरा हम अपना बेसिक जो सिद्धांत बनाए सब्जी की खेती के लिए, तो मार्केटिंग के नए अवसर तलाशें किसान भाइयों। मार्केटिंग के नए अवसर तलाशें। नए अवसर तलाशें। तो किसान भाइयों जैसे मार्केटिंग के नए अवसर, सब्जी की खेती में क्या होता है किसान भाइयों, अगर हम सिर्फ अपने लोकल मार्केट या लोकल मंडी तक सीमित रहेंगे तो हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आजकल बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे बहुत सी मंडियां आपकी ऑनलाइन रजिस्टर्ड रहती है, तो आप ऑनलाइन जाके सर्च करें किस मंडियों में हमने जिस चीज़ की खेती की है तो उसका ज़्यादा अच्छा भाव है और आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इस तरह से आप नए नए अवसर, बहुत से ऐसे जोमेटो, स्विगी वगैरह इस तरह के जो आपने फूड डिलीवर करते हैं तो उनके साथ आप टाई अप करके उनको अपना माल सप्लाई कर सकते हैं। इस तरह नए नए अवसर को आप तलाशें किसान भाइयों। अपने जो भी प्रोडक्ट का कर रहे हैं तो आपको उसमें आपका प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा। अब तीसरे के बाद हम एक चौथा बेसिक पॉइंट देख लेते हैं कि कुछ दिनों के लिए स्टोर करने की व्यवस्था। इसमें कर सकते हैं आप किसान भाइयों, कुछ दिनों के लिए स्टोर करने की व्यवस्था। तो किसान भाइयों चौथा हमारा पॉइंट है, कुछ दिनों के लिए आप स्टोर करने की व्यवस्था भी कर सकते हैं सब्जियों में। जैसे क्या होता है कि सीजन में तो सब्जी का, जिस भी सब्जी का सीजन चल रहा है तो आपके दाम बहुत नीचे आ जाते हैं, लेकिन जैसे उसका सीजन ऑफ हुआ एक आध महीने बाद तो धीरे धीरे से फिर उनके दाम चढ़ने लगते हैं। ऐसे में अगर हम ऐसा कुछ अपना तरीका बना ले उनको स्टोर रखने के लिए, ज़्यादातर जैसे हमारे आलू प्याज हो गए, इनको तो आप कुछ दिन के लिए स्टोर करने के आजकल बहुत से ऐसे व्यवस्थाएं भी आ गई हैं, आपके जुगाड़ू व्यवस्थाएं, या फिर कोल्ड स्टोरेज वगैरह बना सकते हैं तो वो तो और अच्छी बात है। तो उसमें फिर आप जैसे उनका मार्केट ऊपर चढ़ने लगेगा तो फिर आप धीरे धीरे अपने उत्पाद को बाहर निकालें, मार्केट तक ले जाएं और एक अच्छा मुनाफा कमाएं किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों अब लास्ट और पांचवा हम एक पॉइंट देख लेते हैं। इस पे भी आप बेसिक पर सिद्धांत बना कर सकते हैं। जैसे कुछ सब्जियों का प्रोसेसिंग भी आप कर सकते हैं, कुछ सब्जियों का प्रोसेसिंग भी करें। कुछ सब्जियों का प्रोसेसिंग करें। तो किसान भाइयों अगर आप कुछ सब्जियों का प्रोसेसिंग, जैसे आपके टमाटर के टमाटो सॉस बनते हैं, आलू के चिप्स बनते हैं, इस तरह से सब्जियों के कुछ प्रोसेस करने की भी ऐसी व्यवस्था होती है। अगर आप उसमें जा सकते हैं, अगर आपके पास एक बजट है तो आप प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर लें और आप अपने सब्जी का उत्पादन करके प्रोसेसिंग करने के बाद उसको फिर मार्केट पे सेल करें, तो इससे फिर आपको और ज़्यादा आपके लाभ बढ़ते ही जाएंगे। तो इस तरह से ये बेसिक फार्मूला है किसान भाइयों। अगर आप सब्जी की खेती में जाना चाहते हैं
तो एक बेसिक सिद्धांत बना लीजिए कि हमको इन पॉइंट पे तो हमेशा कार्य करना है, हमेशा विचार करके ही सब्जी की खेती करना है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। फिर आप देखिए सब्जी में किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर पाते हैं किसान भाइयों, और सब्जी आपको फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा लाभ देगी, आपको लाखों में कमा के देगी। तो इस तरह से आप भी एक मिलेनियर फार्मर बनेंगे। तो सब्जी की खेती के लिए आज ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।